बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन की कुछ वोकैबलरी सीखेंगे। इसके साथ साथ हम मैगज़ीन का आर्टिकल जो है उसके कुछ पैराग्राफ्स की भी ट्रांसलेशन देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तमाम रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे भी लोगों के साथ शेयर करें। आइए देखते हैं कि आज जो हम वर्ड सीख रहे हैं वो कौन से हैं। पहला वर्ड जो आज हम सीख रहे हैं वो है acolyte। acolyte का मतलब होता है किसी को फॉलो करने वाला, किसी का फॉलोअर, किसी लीडर का फॉलोअर, या किसी की टीचिंग्स का या किसी की गाइडलाइंस का फॉलोअर। सो ए पर्सन हु फॉलोज एंड हेल्प्स अ लीडर इज एन acolyte। ये लाइन दी गई है बॉम्ब मेकर के आर्टिकल से, जो कि ऑब्ituary है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से इकोनॉमिस्ट मैगजीन में पब्लिश हुई है। डेट पहली स्लाइड पे मेंशन थी, आप वहां से देख सकते हैं। सेंटेंस क्या है? In later years, he and his acolytes would cast this movement as if it were Albert Einstein writing to Franklin D. Roosevelt, revealing the secrets of the atom। यहाँ पे बेसिकली इस आर्टिकल में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से जो बात की गई है उसमें बताया गया है कि उनकी पर्सनैलिटी इंटरनेशनली थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी, और यहाँ पर ही जो है उससे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ही मुराद हैं। और उनके बारे में कहा गया है कि इन लेटर ईयर्स ही एंड हिज acolyte, यानी कि वो और उनके साथी। फिर आगे की बात है, ए कंट्री विच कुड नॉट मेक स्यूइंग नीडल्स, गुड बाइसिकल्स और इवन ड्यूरेबल मेटल रोड्स was embarking on one of the latest and most difficult technologies, he recalled। ही रिकॉल्ड का मतलब ये है कि ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा, उनकी जो बात है क्या कि उन्होंने कहा कि एक कंट्री यानी कि पाकिस्तान, जो कि अच्छी स्विंग नीडल्स, सुइयां नहीं बना सकता, अच्छी बाइसिकल्स नहीं बना सकता, मजबूत सड़कें नहीं बना सकता, वो एक डिफ़िकल्ट, जो दुनिया की सबसे डिफ़िकल्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर उसने काम किया या काम कर रहा है। सिनोनिम्स इसके हैं acolyte का डिसिपल, एपिगॉन, फॉलोअर। एपिगॉन का भी यही मतलब होता है कि किसी की टीचिंग्स को फॉलो करने वाला। एकोलाइट एक तरह से एक पादरी के पैरोकारों को भी कहते हैं। उर्दू में इसका मतलब होता है खादिम, पैरोकार या फिर साथी। दूसरा वर्ड है जो आज हम सीख रहे हैं कन्फाइड। कन्फाइड वर्ब है और कन्फाइड का मतलब होता है किसी को राजदार बनाना। टू टेल समबडी सीक्रेट्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट यू डोंट वांट अदर पीपल टू नो, या फिर किसी के पास अपनी कोई चीज रखवाना, टू पुट समथिंग इनटू द पोजेशन और सेफ कीपिंग ऑफ अनदर। अब हम देखते हैं इसका सेंटेंस। ये सेंटेंस भी इकोनॉमिस्ट मैगजीन के आर्टिकल बॉम्ब मेकर से लिया गया है, जो कि ऑब्ituary है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की। After all, as the Prime Minister would confide in his prison diary while awaiting execution, if Christians, Jews, and Hindus had the bomb, why should the Islamic civilization not possess full nuclear capability too? यहाँ पर ये जो लाइन है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की प्रेजेंट डायरी से है। ये उसकी तरफ इशारा कर रही है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, जब वो कैद में थे तो उन्होंने अपनी प्रेजेंट डायरी में ये बात लिखी कि अगर क्रिश्चियन, ज्यूज़ और हिंदूज के पास अपना न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है तो इस्लामिक कम्युनिटी के पास भी एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होनी ज़रूरी है या होनी चाहिए, या क्यों नहीं हो सकती। सिनोनिम इसका है एंट्रस्ट, और राजदार बनाना, भरोसा होना, एतबार होना, एतमाद होना या फिर राज की बात कहना, ये इसको उर्दू में कहते हैं। अगला वर्ड है बैक वाटर। बैक वाटर का मतलब होता है दरिया का वो हिस्सा जहां पर पानी की रफ्तार स्लो हो, where the water only moves slowly, the part of the river that is away from the main part। इसी तरह से अगर कोई इलाका ऐसा हो जो मेन सिटीज से अलग हो, दूर हो, तो उसको भी बैक वाटर कहते हैं। जहां पर शहरों का हंगामा वगैरह ना हो उसको भी बैक वाटर कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका सेंटेंस। इट हैड नॉट स्टार्टेड विद बॉम्ब्स और इवन विद साइंस। He was born in 1936 in Bhopal in what was then British India। यहाँ पर पहली लाइन ये बता रही है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में कि वो कहाँ पर पैदा हुए, भोपाल में 1936 में, जो
उस वक्त ब्रिटिश इंडिया था जब वो पैदा हुए। Nearly half a century later, the city would become known for an industrial gas leak at a Union Carbide plant that was said to have killed more than 16,000 people. और इस लाइन में ये बात बताई जा रही है, भोपाल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, क्योंकि भोपाल में एक मरतबा एक गैस लीक का वाकया हुआ और इस गैस लीक के वाकये को भोपाल डिजास्टर या भोपाल गैस ट्रेजेडी भी कहा जाता है। हाफ ए सेंचुरी लेटर यानी कि तकरीबन 50 साल के बाद। तो 1984 में 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की पेस्टिसाइड के प्लांट में गैस लीकेज का वाकया हुआ और इसे दुनिया की बदतरीन सनती आफात या फिर वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में शुमार किया जाता है। 5 लाख से ज़्यादा लोग मिथाइल आइसोसाइनेट जो कि एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है उससे एक्सपोज हो गए थे और उससे इफेक्ट हुए थे। और वो जो गैस थी वो इर्द गिर्द के इलाकों, स्मॉल विलेजेस वगैरह में भी सीप इन हो गई थी और वो भी उससे, वहाँ के लोग भी उससे मुतासिर हुए थे। तो इस लाइन में इसी बात की तरफ इशारा किया जा रहा है, भोपाल में होने वाली गैस लीकेज ट्रेजेडी और भोपाल के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और फिर उससे आगे अब इस सेंटेंस के अंदर हम देखेंगे बैक वाटर कैसे इस्तेमाल हुआ है। बट देन इट वॉज ए पीसफुल बैक वाटर। उस वक्त ये एक पीसफुल इलाका था वेयर मुस्लिम्स एंड हिंदूज हैड लिव्ड साइड बाय साइड फॉर सेंचुरीज। यानी कि एक ऐसा इलाका था जहाँ जो मेन शहर के हंगामों से दूर था, जहाँ पर मुस्लिम और हिंदू सुकून से, आराम से अपनी जिंदगी बसर करते थे। इसके सिनोनिम्स हैं बैक कंट्री, बैकलैंड या फिर बैकवर्ड्स, और दुनिया से कटा हुआ मुकाम इसको कहेंगे या फिर ठहरा हुआ पानी। इन दोनों मानों में बैक वाटर का वर्ड इस्तेमाल होता है। अगला वर्ड है रीबफ। रीबफ का मतलब होता है रिजेक्ट करना, रिजेक्ट समवन और समथिंग इन एन अब्रप्ट अनग्रेशियस मैनर, बुरी तरह से रिजेक्ट करना। रीबफ का सेंटेंस भी इसी आर्टिकल से लिया गया है, बॉम्ब मेकर, इकोनॉमिस्ट मैगजीन में है ये आर्टिकल। The CIA, which reportedly had him on a kill list, believed that Osama bin Laden himself had sent envoys to try and arrange a meeting, although these approaches were thought to have been rebuffed. खान CIA जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है और मुसद जो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी किल लिस्ट पर थे। तो ये जो पहली लाइन है यहाँ पर यही बात की गई है कि CIA की हिट लिस्ट में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे और कहा यह जाता है कि CIA का ख्याल था कि उसामा बिन लादेन ने अपने कुछ कारिंदों को, अपने कुछ लोगों को मीटिंग के लिए भेजा था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के पास। ऑल्दो ये जो कोशिशें थी या ये जो अप्रोच थी ये रिजेक्ट हो गई, जिसके लिए इस्तेमाल किया गया है वर्ड रीबफ्ड। रीबफ के सिनोनिम्स होते हैं ब्रश ऑफ, कोल्ड शोल्डर, साइलेंट ट्रीटमेंट या फिर स्नब। धुतकारना इसको उर्दू में कहेंगे। अगला वर्ड है इंक्रिमिनेटिंग। इंक्रिमिनेटिंग का मतलब होता है मेकिंग समवन अपीयर गिल्टी ऑफ ए क्राइम और रॉन्ग डूइंग, यानी कि किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना। यहाँ पर अब हम देखते हैं सेंटेंस किस तरह से बना है। The CIA, increasingly worried about the prospects of jihadists getting a nuke, nuke यानी कि nuclear bomb, had penetrated a Malaysian factory in his network. When it sent centrifuge parts to Libya in late 2003, spies tracked the shipment as it sailed through Suez Canal and had it diverted to Italy, where the incriminating equipment was impounded. यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि सेंट्रीफ्यूजेस के कुछ पार्ट्स लिबिया को 2003 में भेजे गए। किसकी तरफ से भेजे गए, कैसे भेजे गए, ये हम आगे चल के पूरा पैराग्राफ देखेंगे। स्पाइज यानी कि जो जासूस थे उन्होंने इस शिपमेंट को ट्रैक कर लिया जो कि स्विस कैनाल में थी और उसको डाइवर्ट कर दिया इटली की तरफ, जहां पर जाकर उनको फिर कब्जे में ले लिया गया। इंक्रिमिनेटिंग के लिए अगर हम कोई और वर्ड इस्तेमाल करें तो वो अक्यूज होगा, चार्ज, क्रिमिनेट या फिर इम्पीच। उर्दू में कहेंगे इल्ज़ाम लगाना। नेक्स्ट वर्ड है इम्पाउंड। इम्पाउंड जो कि अभी हमने इसी जुमले में देखा था। इम्पाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ को लीगल कस्टडी में लेना। जैसे अगर एक इंस्पेक्टर कहीं जाके इंस्पेक्ट करे और वहां से वो कुछ सामान अपनी कस्टडी में ले ले फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, seize and take legal custody of something, especially a vehicle, goods or documents, because of an infringement of law. Infringement of law यानी कि कानून की खिलाफ वर्जी जहाँ पे हो रही हो वहां पर से कुछ सामान को अपने कब्जे में लेना।
अब हम देखते हैं सेंटेंस। ये इसी आर्टिकल बॉम्ब मेकर से है सेंटेंस, और सेंटेंस है, when it sent centrifuge parts to Libya in late 2003, spies tracked the shipment as it sailed through the Suez Canal and had it diverted to Italy, where the incriminating equipment was impounded। यानी कि वो इक्विपमेंट जिसके बारे में डाउट था या जिसको इल्ज़ाम था, जिसके ऊपर इट वाज इम्पाउंडेड, उसको कन्फिस्केट कर लिया गया, उसको कब्जे में ले लिया गया। सिनोनिम इसके हैं होल्ड, कीप, कमिट, कन्फाइन या फिर कन्फिस्केट। कब्जा करना, घेरना या फिर इहाते में लेना, ये इसको उर्दू में कहेंगे। अब हम देखते हैं पूरा का पूरा पैराग्राफ। पहली लाइन हम देख चुके हैं इम्पाउंडेड तक। इसी पैराग्राफ में आगे क्या बात कही गई है? When American investigators got hold of the plans for a nuclear bomb that he had sold to Libyans। ही का यहाँ पे इशारा है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरफ। They were in a plastic bag advertising good looks fabrics and tailors। मिस्टर खान टेलर यानी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के दर्जी के नाम के वो प्लास्टिक बैग्स थे। ये जो सेंट्रीफ्यूज के पार्ट्स थे, जो ये मटेरियल था, ये ट्रांसपोर्ट किया गया था लिबिया की तरफ, जिसको इससे पहले वाली लाइन में हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट कर दिया गया या डाइवर्ट कर दिया गया इटली की तरफ, और उसके बाद वहां पर उसको इम्पाउंड कर दिया गया। तो यहाँ पर ये बात है कि इन्वेस्टिगेटर्स को जब इस बात का पता चला कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो लिबियंस को या लिबिया को बेचा गया है, तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स ने इस इकदाम को जब किया, और जब उन्होंने यहाँ पे हमने देखा कि इम्पाउंड किया उन चीज़ों, सेंट्रीफ्यूजेस लिबिया को भेजे गए थे लेकिन डाइवर्ट कर दिया गया उनको इटली की तरफ स्पाइस के थ्रू। तो वो प्लास्टिक बैग्स में थे जिनके ऊपर लिखा हुआ था गुड लुक फैब्रिक्स एंड टेलर्स, जो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के टेलर थे इस्लामाबाद में। उन बैग्स के अंदर वो सेंट्रीफ्यूजेस थे जो लिबिया को बेचे गए थे। लिबिया केम क्लीन एंड इट्स नेसेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज डिसमेंटल्ड। और फरवरी 2004 में उन्होंने पाकिस्तानी टेलीविजन के ऊपर आकर अनऑथराइज्ड प्रोलिफरेशन एक्टिविटीज यानी गैर कानूनी अफजूदगी की एक्टिविटीज में शामिल होने की बात को तस्लीम किया। तो इस पैराग्राफ में, जो कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ओबेचुरी से लिया गया है, इसमें राइटर ने ये लिखा है कि 2003 में लिबिया की तरफ सेंट्रीफ्यूजेस गए और फिर वो किस तरीके से पकड़े गए, और उसके बाद लिबिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया। और फिर फरवरी 2004 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इस बात को तस्लीम किया। अगला वर्ड है क्रेडुलिटी। क्रेडुलिटी का मतलब होता है आंखें बंद कर कर किसी पे एतबार कर लेना, विदाउट एनी सॉलिड प्रूफ। कोई भी कोई बात कहे तो उसको मान लिया जाए। एबिलिटी और विश टू बिलीव दैट समथिंग इज रियल और ट्रू। Yet the idea he had run an international nuclear cartel for over a decade and meanwhile acquired a lavish lifestyle, all without the country's powerful armed forces noticing strained credulity। तो क्रेडुलिटी एतबार को कहेंगे या साख को कहेंगे, और इस लाइन में इसका ये मतलब बनता है, कार्टेल, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, कार्टेल का मतलब होता है कुछ इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन हो। तो यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में ये बात कही गई है कि वो इंटरनेशनली न्यूक्लियर कार्टेल चला रहे थे फॉर ओवर ए डेकेड, यानी कि 10 साल से ऐसे से ज़्यादा, जिसके दरमियान उनका लाइफस्टाइल बहुत अपग्रेड हो गया। ऑल विदाउट कंट्रीज पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस नोटिसिंग, जिसका एहसास मुल्क की जो पावरफुल तरीन आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको भी नहीं हुआ, जिससे उनकी साख मुतासर होती है। जुमले को मजीद क्लैरिटी से समझना है तो आप ये स्ट्रेन क्रेडुलिटी का वर्ड जो है यहाँ पे आइडिया के बाद लगा के पढ़ें। येट द आइडिया स्ट्रेन क्रेडुलिटी और फिर कॉमा that he had run an international nuclear cartel for over a decade, तो फिर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे इसका मीनिंग। ताकि हम पूरा पैराग्राफ देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। सिनोनिम इसके हैं गलिबिलिटी और नाइवनेस, और किसी के ऊपर एतबार कर लेना, साख या फिर सरीउल एतकादी इसको कहेंगे उर्दू में। अब हम पूरा पैराग्राफ देखेंगे कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। Pakistani officials professed themselves shocked that their prize scientists, the only double recipient of Nishan-e-Imtiaz, the country's highest civilian award, had been up to such mischief। पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स थे वो बहुत शौक में थे, इस बात पर बहुत हैरान थे कि पाकिस्तान के वो साइंसदान और पाकिस्तान के वाहिद डबल रिसिपिएंट ऑफ निशान-ए-इम्तियाज, जो कि कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। मिस्टर खान
यानी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, हु स्पेंट years de facto house arrest, said he took full responsibility। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा कि वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इस बात की, जिसके जैसे अभी हमने पहले देखा था कि he appeared on the national television and admitted, तो ये वही बात उसी बात की तरफ इशारा है कि वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो उस वजह से उनको घर में नजरबंद कर दिया गया था। येट द आइडिया दैट ही हैड रन एन इंटरनेशनल न्यूक्लियर कार्टेल फॉर ओवर अ डेकेड एंड मीनवाइल acquired a lavish lifestyle, all without country's powerful armed forces noticing, strained credulity। यानी कि उसके बावजूद या फिर ये ख्याल किया जाता है कि वो एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर कार्टेल कार्टेल को आप आसान करने के लिए समझने के लिए बिजनेस कह लें, तो इसका ये मतलब बनेगा कि ये ख्याल किया जाता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंटरनेशनल न्यूक्लियर बिजनेस का हिस्सा रहे मोर देन ए डेकेड, 10 साल से ज़्यादा के अरसे में। इसी अरसे में उनके लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई और वो बहुत अपग्रेड हो गया। ही एक्वायर्ड ए लेविश लाइफस्टाइल, और ये तमाम मुल्क की पावरफुल तरीन आर्म्ड फोर्सेस के नोटिस में आए बगैर हुआ, जो कि उनकी साख के ऊपर एक सवालिया निशान है। व्हेन ही डायड, जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की डेथ हुई, इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड हिम ए नेशनल आइकॉन। इमरान खान जो कि कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, वजीर आजम ने उनको नेशनल आइकॉन कहा। ही वॉज बरीड विद फुल स्टेट ऑनर्स। तो ये कुछ वर्ड्स थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से जो ओबिचुरी इकोनॉमिस्ट मैगजीन में पब्लिश हुई है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन की डेट वो आपको वीडियो के शुरू में नज़र आ जाएगी क्या थी, या फिर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगी। पूरा पैराग्राफ बताने का मकसद ये होता है कि आपको कॉन्टेक्स्ट पता चले। जब आप वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ेंगे तो फिर आपको उनको याद रखना आसान होगा। समटाइम्स अगर एक वर्ड आपको आइसोलेट करके दिया गया है और आपको उसका मीनिंग नहीं आ रहा, तो आप उस पैराग्राफ को रिकॉल करें, उस सिचुएशन को रिकॉल करें जिसमें आपने वो वर्ड पढ़ा था, तो फिर आपको उसका मीनिंग गेस करना आसान हो जाएगा। तो ये मकसद होता है पूरा पैराग्राफ आपको समझाने का। होपफुली आपको इससे फ़ायदा हो रहा होगा। प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।